नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और हम सीधे चलेंगे महाराष्ट्र। मुंबई सुर्खियों में है आजकल कई वजहों से। एक तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके पास टीके कम है, इसलिए 18 साल से लेके 44 साल के लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, महाराष्ट्र के मुंबई मॉडल की भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि कैसे मुंबई ने या कहे महाराष्ट्र ने कोरोना पर एक तरह से विजय पाने में सक्सेस रहा है, उसे सफलता मिली। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री टोपे साहब हमारे साथ हैं। राजेश टोपे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि कितनी वैक्सीन है आपके पास, और आपने जो कहा है कि 18 से 45 साल वालों को अब इंतजार करना पड़ेगा, उसकी क्या वजह है? ऑडियो म्यूट है सर, ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रहा है? आ रही हाँ, बताएं। तो वैक्सीनेशन का दो तरीके का प्रोग्राम है। एक है 45 उम्र के आगे के वैक्सीन और 45 उम्र के कम 18 से 44। तो 45 उम्र के ज्यादा जो वैक्सीन है वो तो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, और उसमें सिर्फ हमारे पास अभी बचे हैं 36,000 वैक्सीन डोसेस, और जो भारत सरकार ने भेजे हैं। तो आज हमें सेकेंड डोज जो देना है वो कोवैक्सीन का करीबन 4 लाख का आंकड़ा है, और कोविशील्ड का करीबन 16 लाख का आंकड़ा है। तो कोविशील्ड 16 लाख, कोवैक्सीन 4 लाख, कुल मिला के 20 लाख लोगों को हमारे को सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है, जिनको हमें देना ही चाहिए। तो हमारे पास भारत सरकार ने जो भेजा है वो सिर्फ 36,000 आज उपलब्ध है, और कोविशील्ड जो है वो 6 लाख उपलब्ध है। तो आज के दिन में तो मैं ये चाहता हूं कि अभी जो कोवैक्सीन के जो लोग हैं उनको अगर ड्यू डेट पे देना है, तो हमारे स्टेट का जो प्रोग्राम चल रहा है 1844 का, वो 1844 के प्रोग्राम में से आज हमारे पास उपलब्ध 3 लाख वैक्सीन से वो हम डाइवर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है हमको टोटली वो गो स्लो करना पड़ेगा। अभी जैसा उपलब्ध होगा या जैसा आएगा वैसा हम देखेंगे, लेकिन आज 18 to 44 भारत सरकार का वैक्सीन न आने की वजह से हमारा स्टेट का प्रोग्राम रोकना पड़ेगा और टोटली वैक्सीन डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी हम हमारे 45 उम्र के आगे के कोवैक्सीन के लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। और रहा सवाल कोविशील्ड का, तो कोविशील्ड के 16 लाख बाकी है, उसमें से 6 लाख अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं, आज आएंगे, यानी आज रात को आएंगे। तो आज हम आएंगे तो वो हम देंगे। फिर भी 10 लाख का आंकड़ा अभी बाकी है, जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है भारत सरकार की, और वो भारत सरकार ने निभानी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के कंटिन्यूअसली टच में हूं, लेकिन भारत सरकार से हमारे को उपलब्धि नहीं मिल रही है वैक्सीन की। इस वजह से हमें बहुत ही स्लो डाउन करना पड़ रहा है। ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको 16 लाख चाहिए, 6 लाख आपको मिलेंगे, 10 लाख लोग कहां जाएगा? फिर कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, या फिर क्या वजह हो सकती है? नहीं, हम तो देखिए केंद्र सरकार के पोर्टल में पूरे आंकड़े हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, सेकेंड डोज किसके बाकी है, ये टोटल पिक्चर उनके पास क्लियर होता है। तो उनका ये जिम्मेदारी का ही और उनका उत्तरदायित्व ही है कि उन्होंने ये जो कम से कम सेकेंड डोज का जो आंकड़ा है वो ड्यू डेट पे देना ही चाहिए। इट इज मैंडेटरी, मैं तो ये कहूंगा, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात भी किया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे कि अभी जब जो अगर होगा तो हम क्यों नहीं देंगे राजेश जी, हम तो जरूर देंगे। और मुझे कोई उनसे ये नहीं है, लेकिन एक है कि प्लानिंग में कई गड़बड़ी हो रही है, तो नहीं आ रहा है। बस ये मैं इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार को मैं फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें वैक्सीन दो, बाकी कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। एक केवल महाराष्ट्र ही नहीं है सर। अब से चंद मिनट पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि केंद्र सरकार अब उनको कह रही है कि आप सीधे इंपोर्ट करो विदेशों से। तो बोला कि ये हमारा काम नहीं है, स्टेट क्यों इंपोर्ट करेंगे?
हम केंद्र सरकार हमको प्रोवाइड करे, तो केवल महाराष्ट्र ही उस कमी से नहीं जूझ रहा है, दिल्ली वाले भी जूझ रहे हैं और बाकी स्टेट भी शायद मांग करेंगे। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि देखो, जो प्रोग्राम अभी 18 से 44 उम्र के लोगों का प्रोग्राम अगर स्टेट की जिम्मेदारी के ऊपर छोड़ा है, तो हम दुनिया से वैक्सीन लाने को तैयार है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहाँ पर भी उपलब्ध है तो हम वो खरीद के हमारे लोगों को 18 से 44 की उम्र के लोगों को देने को तैयार है। हम एक चेक से 12 करोड़ हमारे को जो वैक्सीन चाहिए वो हम एक चेक से खरीदने को तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी मंत्रिमंडल ने उसको सहमति दी है। अभी रहा सवाल उपलब्धता का, यानी अवेलेबिलिटी का, तो हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दुनिया के जो 6 वैक्सीन है वो सभी उपलब्ध करना चाहिए और ग्लोबल टेंडर की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। आज सिर्फ स्पुतनिक को परमिशन दी गई है, हमने उनको भी चिट्ठी लिखी है, उनको भी ईमेल किया है, लेकिन ना उनका कोई शेड्यूल आ रहा है, ना उनका कोई रेट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो रशियन स्पुतनिक के बारे में भी हम आगे जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। तो फिर जो यूएस का वैक्सीन है फाइजर, उसके बाद में मॉडर्ना है, उसके बाद में जॉनसन एंड जॉनसन है, तो ये वैक्सीन भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन अभी अनुमति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम अनुमति तो दो, यानी हम 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रोक नहीं सके, हम उनका वैक्सीनेशन चालू रह सकता है, नंबर 1। नंबर 2, 45 के आगे का जो एज का जो वैक्सीन है वो तो उनका मैंडेट है, उनकी जिम्मेदारी है, वो उन्होंने ली है, तो उनकी जिम्मेदारी तो भी उन्होंने निभानी चाहिए। मैं इतना ही विनती भारत सरकार को कह सकता हूं, बाकी मेरे पास और दूसरी कोई शब्द नहीं है। लेकिन टोपे साहब, आपने कहा आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, तो फिर तो आप तो इंडिया के ही किसी स्टेट से compete करेंगे। दिल्ली वाला भी कहेगा कि हाँ हमको चाहिए, तो फिर तो राज्य जो है एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ बोली लगाने लगेगा। ये क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ला के दे, आप एक कीमत तय हो और उससे आप राज्य सरकार ले? बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। एक्चुअली वैक्सीनेशन ये पूरी ही जिम्मेदारी भारत सरकार ने लेनी ही चाहिए थी और लेनी चाहिए, ऐसा भी मैं कहूंगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने 45 उम्र के नीचे की जिम्मेदारी बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि 50 जो भी उत्पादक कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी 50% जो उत्पादन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी और बचे हुए 50% में प्राइवेट प्लेयर्स भी उन्होंने दिए हैं। यानी अगर प्राइवेट प्लेयर्स अभी बहुत ऊंची दाम में उनसे वैक्सीन खरीदी करेंगे, गरीब लोगों का कौन देखेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि समझो जो अमीर लोग हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऊंचे दाम में वैक्सीन परचेस मार्केट से करेंगे, ये कंपनी से करेंगे, उनको वो वैक्सीन मिल सकता है। जो 50% जो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दी गई है, उनको वो वैक्सीन मिल सकती है। उनको छोटी मात्रा में चाहिए तो उनको हर एक को छोटी छोटी मात्रा में लेकिन ऊंचे दाम में मिल सकती है। हमें लेकिन वो नहीं मिल पा रही है, ये हमें इसका दुख है। जी, आपने सही कहा। जो दिल्ली सरकार भी यही सवाल उठा रही है। दूसरी जो बात यह है कि आप लोगों ने तीसरे चरण की क्या क्या तैयारी की है? जो मॉडल की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ, तो क्या तैयारियां हो रही है जिससे कि बाकी राज्यों को भी एक सीख मिले कि कैसे तैयार रहना है? क्योंकि सेकेंड वेव में तो चूक गए, इतनी मौतें हो रही हैं रोज। नहीं, जरूर जो अंदेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके वीसीज में दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंदेशा दिया है, जो डॉक्टर पॉल है उन्होंने अंदेशा दिया, तो हम तैयारी में है। जैसा कि बेड्स का रैंपिंग अप ऑफ द बेड्स हम बोलेंगे उसको, कि भाई हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, हम पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हमारा यहाँ पर बना रहे हैं कि जिसके मार्गदर्शन में हम छोटे बच्चों को अगर होता है तो फिर उनके लिए अलग व्यवस्था, SNCUs यानी उनके जो छोटे बच्चों के लिए वार्ड्स होते हैं, उनका वेंटिलेटर अलग होता है, उनके मेडिसिन अलग होते हैं, तो वो भी तैयारी के हद तक हमने टास्क फोर्स यहाँ पर कर रखी है।
इतना ही नहीं तो ज्यादातर जो भी मेडिसिन्स है वो उसकी भी जो अहम मेडिसिन्स है, रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन के हद तक जो लिक्विड ऑक्सीजन का हमारा जो सेल्फ सफिशिएंट स्टेट होना चाहिए, इसीलिए हम पीएसए प्लांट्स जो है वो लगा रहे हैं। करीबन 300 पीएसए प्लांट्स की ऑर्डर दी है। पीएसए प्लांट का मतलब है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी एटमॉस्फेयर का जो हवा से ऑक्सीजन कन्वर्जन करने के जो प्लांट्स है, करीबन 300 के ऊपर हमने ऑर्डर्स दिए हैं, जो ऑनगोइंग है, कुछ इरेक्शन में है, कुछ कमीशनिंग में है। करीबन 40 प्लांट्स कमीशन हो चुके हैं। हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला है। ग्लोबल टेंडर में हम लिक्विड ऑक्सीजन भी खरीदना चाहते हैं 25,000 मेट्रिक टन। फिर उसके बाद में पीएसए प्लांट भी बाहर से खरीदना चाहते हैं। फिर आईएसओ टैंक्स जो बोलते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए जो आईएसओ टैंक्स होते हैं वो भी हम खरीदना चाहते हैं। रेमडेसिविर, हम 3 लाख रेमडेसिविर के वाइल्स के लिए ग्लोबल टेंडर में हमने करीबन 6 कंपनीज को ऑर्डर दे चुके हैं। और यानी जो इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, तो जिसका साइज होता है 5 एलपीएम 10 एलपीएम, तो वह भी खरीदी करने का काम हमारा हमने एक कमिटी की है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, वो एम्पावर्ड कमिटी हम कहते हैं उनको। तो उनके माध्यम से ये ग्लोबल टेंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने मंगवाया है और उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी संसाधन जो भी चाहिए वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हम नया एक पोस्ट कोविड एक अनुभव हमें आ रहा है, वो है म्यूकर माइकोसिस का। म्यूकर माइकोसिस ये जो है, इसके माध्यम से भी जो एम्फोटेरेसिन नाम की, जो एम्फोटेरेसिन बी नाम का जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन भी बड़े मात्रा में हम 1 लाख वायल्स हमने अभी हमारे टेंडर निकाला है। 3 दिन में हम वो भी खरीद करके हम रखेंगे, क्योंकि उसकी भी संख्या बढ़ रही है। तो मुझे लगता है उसकी भी तैयारी करके रखना चाहिए। उसके लिए अलग वार्ड्स हम कर रहे हैं। जो टर्शरी केयर के जो भी यूनिट्स है, खासतौर पर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उनके जो हॉस्पिटल्स है, ये हॉस्पिटल्स में हम अलग वार्ड, सेपरेट आइसोलेटेड वार्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। यानी ईएनटी डॉक्टर भी चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी चाहिए, इंटेंसिविस्ट भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन का जो प्रभाव है वो कई हमारे फेस से रिलेटेड, जितने भी हमारे अलग अलग ऑर्गन से, सभी से रिलेटेड है। तो इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो यहाँ की एक योजना है कि जो प्रोग्राम है जो हम 1000 हॉस्पिटल्स में चलाते हैं, तो वह प्रोग्राम से ये मेडिसिन भी हम मुफ्त देंगे और यह प्रोग्राम के माध्यम से हम टोटली 1000 हॉस्पिटल्स में म्यूकर माइकोसिस का ट्रीटमेंट भी फ्री किया जाएगा। चलिए, बहुत तो ये सब हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है टोपे साहब। और आप, मुझे लगता है बाकी राज्य भी आप लोगों से सीख लेगी, क्योंकि इतनी जानकारी जो है एक स्वास्थ्य मंत्री को भी होना पड़ेगा, जिससे कि वो इस बीमारी से, इस लहर से जूझ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टोपे साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।